तो पहला चीज़ ये है कि हमारे ग्रुप में एक भानु करके है, उन्होंने मुझे फ़ोन किए थे शाम करीब दोपहर को। एक अच्छा प्रश्न पूछा तो मैंने सोचा कि इसके बारे में शायद आप लोगों को भी यही क्वेश्चन हो सकता है कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं जैसा हमने शुरू किया है। उनका क्वेश्चन ये है कि जब भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ, दुःख तो समझ में आती है, फिर मुझे बहुत ही दुखद लगने लगा है कि वो सही है कि नहीं है। जैसे वो एक वीडियो देख रहे थे कि ये जो 6 आयतन जो है, उसको दुःख की तरह देखो। तो मैंने ये कहा था, हाँ, मैंने कहा था। तो उनको सारा दुःख लग रहा है, जैसे किसी ने कार लिया, किसी ने कुछ किया तो वो दुःख ही लग रहा है, उसमें कुछ नहीं उसको लग रहा है। तो मैंने उनको कहा कि विज्ञान, कॉन्शियसनेस या जो एहसास या होश, कैसा भी आप उसको लगा सकते हो, उसमें पन्नियाँ डेवलप करनी है, प्रज्ञा उसमें होती नहीं है। महावेदल सूत्र में कहते भी हैं सारिपुत्र कि पन्नियाँ डेवलप करनी चाहिए। अगर प्रज्ञा नहीं आती है, सिर्फ वो व्यक्ति दुःख को पकड़ लेता है, अत्तकील मतानुयोग में चला जाएगा। और जब भी वो ऐसा होता है, उसके सारा जीवन व्यर्थ लगने लगता है, गलत रास्ता है। इसका मतलब क्या हो गया? पहले हम काम सुखालु कानु योग में थे, अभी हम पहुंच गए अट्टकील मतानुयोग में। तो मैंने इनको ये कहा, दुःख को जानने के बाद आपको इतनी खुशी आती है जैसे कोई राह मिल गया, या जो कठिनाई थी वो चला गया। मैं एक और बार आपको दोहराता हूं, किसी को भी यहाँ पे जो बैठे हैं मायूसीपन आया तो समझ लेना आपने सही रास्ता नहीं लिया है, गलत रास्ता लिया है। दुःख को समझना है, दुःख वेदना नहीं आनी चाहिए। अगर वेदना दुःख आती है तो प्रॉब्लम है। आज का विषय ही वेदना के बारे में है। तो अगर कोई सोचेगा हाँ सारा दुख है, सारा ऐसा है, तो क्या होगा? उस व्यक्ति का थीन मन की जो दो मनस बढ़ता जाएगा, फिर वो उसको इतना आलस्य बना देगा कि उसको कुछ भी करने के लिए मन नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए नहीं भूलना है, छंद मूल का आवसो सब्बे धम्मा। अगर आपका पास छंद नहीं है तो कुछ नहीं बढ़ेगा। हम छंद राग को निकाल रहे हैं या काम छंद को निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि छंद को ही उड़ा दो, नहीं होगा। तो मैंने भानु जी को कहा कि गलत रास्ता है, आपको ऐसा नहीं आना चाहिए। पता नहीं कितने लोगों को ऐसा हो रहा है मेरे भाषण सुनने के बाद कि वैसे तो बुद्ध कहते हैं अट्टी अति हरा इति जिगुच्छति। तो इसीलिए मैं कहने लगा, अगर कोई यहाँ जो बैठा है वो सोतापन्न नहीं है, वो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि समझ में तो नहीं आएगा कि ये प्रैक्टिस क्या है।
इंद्रिय संवर का प्रैक्टिस क्या है। तो जिन लोगों को समझ में नहीं आती है कि इंद्रिय संवर क्या होता है या इंद्रिय भावना क्या होता है या इंद्रिय के बारे में निमित्त डालना क्या होता है, उन लोगों के लिए मैं कुछ आसानी से धम्म की जो वाक्य है मैं बताता हूं, शायद आपको समझ में आ जाएगा, मैं ऐसा मानता हूं। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई वॉलंटियरिंग करना चाहता है मेरे साथ, ये तो यहाँ बैठे हैं, इनके साथ बहुत करता रहता हूँ, पर कोई और वॉलंटियर करना चाहता है तो अच्छा रहेगा, नहीं तो मैं इन्हीं के साथ करना है। कोई आ सकता है वॉलंटियर जिनके साथ सीधा चलेगा चर्चा। कोई किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है? दिनाथ जी के लिए। हाँ जी विनोद जी, अच्छा विनोद जी आ जाइए। सर कोई तो होना चाहिए ताकि थोड़े वो आए तो देखें मैं कैसे आपसे बात कर सकता हूँ। ये जो अभी आप बता रहे थे मेरे को भी वो थोड़ा आया हुआ था, क्योंकि हम जो विपස්සना कर रहे थे उसमें तो इक्वानिमिटी की बात थी कि वो दुख है तो ऐसे न करके इन मिडिल से देख रहे थे, मैं भी वैसे ही देख रहा था। और ये दुख की देखने के जो इधर की जो लगा तो फिर थोड़ा और लगने लगा कि ये तो मैं तो साची भाव से इसको देख रहा था कि लेट इट गो। तो फिर मैं किधर इसमें अटक गया, फिर दुख है फंस गया। वो फंसने की जैसे फिर 2 दिन से मेरे को वही कंफ्यूजन थी, मेरा भी वही वास्तव में वो क्वेश्चन होने के वाले थे सर। फिर आज का भी जो क्वेश्चन था ना कि लोगों को सबको ऐसा लगता है कि मैं तो मेरा इंद्रिय भावना तो होता है मगर सती बिल्कुल नहीं है, वो भी हाँ वो भी लेते हैं। पहला चीज ये देखना है कि इंद्रिय में क्या होता है। आप क्या समझते हो इंद्रिय का मतलब क्या होता है? इंद्रिय के मतलब तो वही कि जैसे 6 आयतन है कि ये बाहर जाकर के कुछ नहीं वो बहुत हो गया, सिर्फ आंख को लेते हैं। ओके। तो जब भी आप आंख को लेते हो तो क्या देखते हो? तो आप कोई आकृति कोई रूप क्या इसी तरह से कुछ, जैसे आप वहां पे किताब रखे हो तो अगर आप मुझे पूछेंगे विलास जी आप क्या देखते हो तो मैं कहूंगा किताब देख रहा हूं। इसमें कोई गलती है? नहीं है है क्या गलती है बताइए, क्या गलती? तो इसी तरह देखे तो किताब है ही भी नहीं, क्योंकि वो भी तो पार्टिकल से डिपेंडेंट है। वो बहुत हो गया अभी, वो इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। ओके वो पार्टिकल भी नहीं है, फिजिक्स भी नहीं है, केमिस्ट्री भी नहीं है, सब छोड़ दीजिए। ये देखिए कि जैसे ही मैंने किताब करके पहचाना संज्ञा आ गई, ठीक है, तो आंख से मैंने क्या देखा? किताब। पहचान हो गया, तो निमित्त बना। तो बुद्ध क्या कहते हैं? निमित्त करो अनिमित्त। तो क्या देख रहे हो वहां पे? समझ में आ रही थी कि मेरे को किताब को अनिमित्त करना था, तो मैं अननेसेसरीली वो पार्टिकल्स में इसमें जाने लगा, ताकि मेरे को बड़ा भारी पड़ा, तो छोटे में समझने से अच्छा रहता था। तो दुख बढ़ने लगेगा, क्योंकि जैसा है वैसा हम नहीं देख रहे हैं। अभी उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हटा नहीं सकता ना। ठीक है, तो किताब को देखा,
किताब अच्छा किताब है या बुरा किताब है, मुझे क्या पता है। तो भी 3 वेदना आ जाती है, अच्छा है, अच्छा नहीं है, पता नहीं। सही है, तो निमित्त होने से ये हो गया। वैसे तो निमित्त नहीं होना चाहिए था, तो निमित्त हो गया। तो ये विज्ञान आ गया ना, चकुंच पटिच्च रूपे च उपजति किताब विज्ञान या पुस्तक का विज्ञान। तो मैंने आपके यहाँ पे वो जो किताब है, पुस्तक है, उसको मैंने मेरे विज्ञान, चक्कु विज्ञान में आया। तिन्न संगति फस्सो, इसका फस्स हुआ, फस्स पच्चय वेदना। तो मैं कहूंगा विनोद जी, वो इतना किताब आप कौन सा विषय का है? यम वेदेति तम संजानाति। जो मुझे लगने लगा है वो मैं आपसे पूछूंगा किताब कौन सी है, क्योंकि अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा वो किताब कौन सी है। तो मेरी धड़कनें तेज हो रही है और उतावलापन आ रहा है कि मुझे वो जानना है। आप कहेंगे विलास जी देखिए आप समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये अमेरिकन टैक्स लॉ या अमेरिकन लॉज का बुक्स है। मैं कहता हूं मुझे अमेरिकन लॉ आता है। नहीं विलास जी, मैं कहता हूं आपको समझ में नहीं आएगा। मैं कहता हूं मुझे समझ में आएगा। अभी क्या हो रहा है, स्टोरी बन रही है। यम वेदेति तम संजानाति, यम संजानाति तम वितक्केति। अभी मैं डिबेट करने लगा आपसे, ये बुक क्या है, वो क्या है, वो क्या रखा है, ये क्या रखा है, अभी ऐसे चल रहा है। फिर आप क्या करेंगे? आप तंग आ जाएंगे। अभी बेफिजूल है, मतलब इसको पूछने की कोई जरूरत नहीं थी, फिर मैं पूछ रहा हूँ। यम वितक्केति तम पपंचेति, अभी मैं इसका प्रपंच बना रहा हूँ। ये क्या है, ये क्यों आपने ऐसा रखा है, वो बुक ऐसा क्यों है गिरा है, आप उसको क्लीन करते हो या क्या करते हो। अब अभी विनोद जी ठंडी है क्या वहां पे? आप रोज ये पहन के आते हो। जी। आप स्वेटर कहाँ से लिए थे? अच्छा है दिखने में, वो शर्ट भी आपका अच्छा है। तो मुझे भी ऐसा एक स्वेटर मिल सकता है? जब भी मैं वहां पे आता हूँ मिल सकता है? नहीं, आपको देने का नहीं है, मैं खरीद लेता हूँ, पर स्वेटर अच्छा दिख रहा है। तो अब आप मुझे अपने घर तो बुलाओगे ना जब भी मैं आता हूँ? आइडिया है इसका, कुछ प्लान है? तो ये अभी प्रपंच से एक किताब से कहाँ तक गया ये, यही प्रॉब्लम। तो मैंने ये कहा कि ये दुख है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं दुख 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 करके बैठो। तो अगर मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि फस नहीं हुआ, तो वेदना नहीं हुआ, इससे वेदना नहीं हुआ तो संज्ञा नहीं हुआ, तो क्या हो गया? संज्ञा वेदित निरोध हो गया। तो चक्कु का संवर हो गया। ये सोतापन के बाद ही मुमकिन है, इससे पहले नहीं हो सकता। चाहे जो मैंने अभी एक्सपेरिमेंट करके जो बताया वो कोई करने की कोशिश भी करे, समझ तो सकता है पर एहसास नहीं होगा, क्योंकि वो विज्ञान में आना चाहिए कि ये पुस्तक या किताब करके होता ही नहीं है, बनाया गया है। हमें क्या करना उससे? जो बनता है सो मिटता है। तो विनोद रोका बना है तो मिटेगा, मुझे उससे क्या करना है? मैंने छोड़ दिया। आंख अंदर आ गया, कान अंदर आ गया, नाक अंदर आ गया,
जिह्वा अंदर आ गया, काय अंदर आ गया, फिर मन भी अंदर आ गया। तो बुद्ध कहते हैं कि चकुंच पटिच रूपे च उपज्यति चक्षु विज्ञानम, इसके आगे मत जाओ। क्योंकि इसके आगे जाओगे तो पूरा प्रपंच बनेगा। फिर स्वेटर तक आ गया। फिर मुझे लगता है कि सितंबर आ रहा हूं, मार्च हो गया, अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने कैसे काटूं? इतना बेचैनी हो रही है। कहाँ बेचैनी हो रही है भाई? मन में, और कहाँ होती है? मेरे मन बेचैन है। क्यों? क्योंकि वो जो किताब, वो जो जगह वगैरह, वो बहुत ही अच्छा है, मुझे भी देखना है। न्यूयॉर्क में आना है, ठीक है ना? ये प्रपंच है। क्योंकि मैंने आंख को छोड़ दिया तो वो कान को भी भगा के लेके जाएगा, तो सारा भागते जाएंगे। तो इस उदाहरण से ये साबित होता है, अगर आपका उपेक्षा है, एक्वेनिमिटी है, तो इतनी खुशी होती है कि बता नहीं सकते वो खुशी कैसी होती है। अगर ये उल्टा पड़ती है, इतनी दुख होती है कि ऐसा लगता है जीना ही मुश्किल है। अगर किसी को ऐसा लग रहा है तो उन्होंने अट्टकीलमतानुयोगो दुखो अनरियो अनर्थ संमितों को पकड़ लिया, गलत रास्ते पे चले गए। अभी उनका सही करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो व्यक्ति या काम सुखालुकान योग में जाएगा या अट्टकीलमतान योग में जाएगा। देख लेना। तो बरोबर है सर, मेरे प्रैक्टिस में 2 दिन से जो कर रहा हूँ ना, जैसे कि 11 पार्ट में देख करके कि हमको तो ये आइडिया थी, कर ही रहे थे कि वो बीतते जाओ, जैसे प्रपंच करके, जैसे ऐसे करके जाओ, अंदर से जाओ, ताकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रहा होगा, वो संस्कार उसको निकालो। तो जब दुख की, अनंत की, तो कांड़े की, जो ऐसे जो रोग की, गंडतों की, जो ऐसे फील करते जो चल रहा हूँ, तो पूरा शरीर में ऐसे दर्द की फीलिंग होती है। तो आलस्य आ रही है, ऐसे तो नहीं होनी चाहिए, आलस्यपन है, फिर वो मैं तो बीत रहा हूँ, जाती भी नहीं है। तो इससे आगे, जैसे कि मैं आपको पहला बता रहा था कि कुछ नहीं देख करके जब मैं बैठ रहा था तो कि लग रहा था कि ये दूसरा ही आदमी है। उतना देखने से जितना थोड़ा अच्छा लग रहा था, हल्कापन लग रहा था, बीतते बीतते जाने की जो प्रपंच की जो प्रक्रिया थी कि हम इसको इलिमिनेट ही कर देंगे, तो इससे तो आलस से ऐसे कि हो रहा था, फंस गए कहीं पर। ये मेरा प्रैक्टिस में समझ रहा था अभी। तो आज उन्होंने जब भी मुझे फोन किया, मैंने उनको वही बताया, गलत रास्ता है। क्योंकि ये करने के बाद आपको इतनी खुशी आनी चाहिए, खुशी से झूम उठोगे। ये करने के बाद आलस्य आई, अरे लाइफ ही इतना है, अभी कौन, ठीक है, तो ऐसा आ गया। अट्टकीलमतान योगो दुखो, क्योंकि दुख आ रहा है, इसीलिए देखो हमारा प्रोग्राम क्या है। यही चक्कर लोग समझ नहीं पा रहे हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं। देखिए,
हमें तो सुख पाना है। अभी प्रॉब्लम क्या है, जैसे दीक्षा जी बेंगलुरु आई थी, वो भी ट्रेन में बैठी है और वो वापस जा रहे हैं मुंबई और वो लॉग इन किए हैं यहाँ पे। मैं उनको भी देख रहा था कि अगर आप दुख को ढूंढते बैठोगे, दुख तो है ही, आप दुख सच जानना है, दुख में रहना नहीं है। अभी ये दो अलग है, जानना अलग होता है, रहना अलग होता है। अगर कोई व्यक्ति दुख में रह जाता है बुद्ध धम पकड़ के, तो वो बहुत बड़ा मुश्किल अपने आप को कर रहा है। मतलब इतना हिंड्रेंस कर दिया, इतना उसने रुकावटें लेके आ गए कि उसको निकालना बहुत मुश्किल है और नहीं भी जाएगा, क्योंकि सम्मोह आ जाएगा। अभी तो हमें असम्मोह बनाना है, उल्टा हम वो सम्मोह में आ गए तो बैठा रहेगा। अरे खाना खाइए, नहीं खाना नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा चलिए कपड़े पहनिए नया वाला, कि नहीं, क्यों? नहीं उसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा नहाइए, नहीं उसमें भी कुछ भी नहीं है। ये उल्टा जा रहा है, अट्टकील मतान योग। तो कैसी होनी चाहिए? उपेक्षा। कुछ ज्यादा भी नहीं है, कुछ कम भी नहीं, उपेक्षा। उपेक्षा का लक्षण क्या होता है? उपेक्षा में खुशी गम कुछ भी नहीं है, पर अंदर से इतनी आनंद है कि कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, कोई बाहर की चीज का कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो दुख मिल रहा है? नहीं, सुख मिल रहा है। हमें तो चाहिए सुख, थोड़ी हम दुख को लेने के लिए पकड़ रहे हैं, तो दुख ही है। तो 6 आयतन, अगर मैंने सिर्फ दुख को कहा है, अगर आप मार सूत्र देखोगे और बुद्ध कहता है ये तो मार है, तो आप क्या करोगे? झेल पाओगे? वो कहते हैं आंख को काटो मार है, कान को काटो मार है। अगर कोई सच में आंख को काटने लगा चाकू या कुछ लेकर, कान को काटने लगा, नाक को काटने लगा, जिह्वा को काटने लगा, काय को भी काटने लगा, ये सही है? फिजिकली कुछ करना है? ये पागलपन है। ये जो काटना जो है, ये विज्ञान में काटना है, ऐसी थोड़ी है कि हमें फिजिकली कुछ लेकर काटना है, या इतना कष्ट लेना है कि भूख आता है तो भी हम नहीं खाएंगे, पसीना आता है तो भी हम पंखा नहीं डालेंगे, ठंडी लगती है तो हम स्वेटर नहीं पहनेंगे आज से, जिद पे अड़े हो गए। तो क्या क्या है वो? बुद्ध धर्म थोड़ी है, इसे समझा नहीं। तो ये जरा होशियारी का काम है, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है और देखना है कि क्या करना है, क्या करना है। निमित्त को हटाने के लिए कह रहे हैं, ऐसे थोड़ी आपको कह रहे हैं कि कुछ और कर दो, ठीक है। और लास्ट में ये भी कह देता हूं, जिन लोगों को ये निब्बाण की भूत चढ़ा हुआ है, सोचते हैं कि हमें निब्बाण पा लेंगे, वहां पाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर कोई किसी को लगता है कि मुझे निब्बाण पा लूंगा, वो कोई सब्जी का मंडी नहीं है आप जहां जाके 1 किलो निब्बाण दे दो,
नहीं, सारा छोड़ने के बाद निब्बाण मिलता है। ये छोड़ने वाला खेल है, पकड़ने वाला खेल नहीं। तो क्या करें? अगर कोई पूछे मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं ये कहता हूं कि आपका जो पहले सील अच्छा चल रहा है, हाँ चल रहा है, तो एक एक करके आयतन को देखो कि कैसा है। आंख कहाँ जाती है, कान कहाँ जाती है, कैसे इसका वो विज्ञान आता है। फिर ये देखना है कि ये विज्ञान जो है आता है जाता है। जैसे ही ऑब्जेक्ट आया, वस्तु आई, तो विज्ञान आया। जैसे वस्तु चली गई, विज्ञान चला गया, तो उसका जो वेदना है वो भी चला गया। वो डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। जैसे विनोद जी, अगर आप वीडियो बंद कर लेते हो तो पूरा चला गया। अभी मुझे पता नहीं है वो पीछे आप लाइब्रेरी है या क्या है कि आपका सिर्फ आवाज आ रहा है। आप आवाज को भी म्यूट कर दोगे तो क्या समझ में आता है? कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मतलब आंख भी चला गया, कान भी चला गया। मतलब सोतंच पटिच सद्दे च उपजति सोत विज्ञानम में विनोद रोका आया ही नहीं है, तो हस हुआ ही नहीं है, तो वेदना आएगी ही नहीं है। तो हमें ऐसा प्रज्ञा में देखना है, तभी खुशी होती है कि एक कांटेक्ट, संपर्क, हस चला गया, तो मेरा इंद्रिय अंदर आ गया, बाहर नहीं जा रहा है। तो जैसे ही इंद्रिय अंदर आ जाता है, वैसे भोजन मत्य नुत्त हो गया, तो खुशी होने लगती है कि हाँ मैं क्यों खा रहा हूं, भूख लगा है, खा रहा हूं, नहीं भूख लगा मत खा रहा हूं। जागर यान योग, यही जागरण शुरू हो जाएगा कि क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, मतलब चलते वक्त, बैठते वक्त, चलते वक्त, बैठते वक्त, मतलब संप्रजन्य आ गया, बस हो गया, इतना ही होता है। तो इंद्रिय संवर सूत्र हमने क्यों, सॉरी, इंद्रिय भावना सूत्र हमने क्यों लिया? इसलिए लिया, भावना में रहना है। तो जैसे वहां पे बुद्ध कहते हैं वैसे प्रैक्टिस करना है कि ये अट्टी यति, इसमें कुछ भी नहीं है, जैसे हड्डी की तरह है। हाँ है, पत्नी आई, पकड़ते हैं तो क्या होता है, वो हड्डी तो है। यहाँ ये बैठे हैं, इसको पकड़ते हैं ऐसे, तो क्या मिलता है? हड्डी मिलती है, और क्या मिलते हैं? उसमें थोड़ी अश्विन मिलेंगे मुझे। ऐसा प्रज्ञा में आने चाहिए। अगर कोई पूछे ये कौन है, मैं अश्विन ही कहूंगा, और थोड़ी कहूंगा ये दुख बैठे हैं यहाँ पे ना। पर मुझे पता है दुख है, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, हड्डी है भाई, और क्या मिलेगा इसमें? मांस और हड्डी है, मतलब पत्थर और मिट्टी, इन दोनों के अलावा और क्या है इसके अंदर? कुछ भी नहीं। तो जैसे रूप को मैंने देखा, सच में सिर्फ पत्थर और मिट्टी को देखा, बस हो गया। उपेक्षा आ गई तो खुशी छाने लगती है अंदर, आनंद। कि उपेक्षा मतलब है कि आनंद में रहते हो, ना उछल रहे हो, ना पछल रहे हो, ना कुछ नहीं हो रहा है, मन बिल्कुल अनशेकेबल हो गया। इसको कहते हैं अनिंज, शेक नहीं होता है, तो अच्छा हो गया। तो आंख, कान, नाक, जिह्वा, काय, मन, इसको अट्टियति, हरायति, जिगुच्छति, जिगुप्सा आने लगी कि जो वस्तु आती है, या वो मनाप जैसा चाहिए वैसा लेके आती है, जैसा चाहिए वैसा नहीं लेके आती है। और तीसरा, अब तक तो पता नहीं,
ये कब चाहत में बदल सकती है या नफरत में बदल सकती है। ठीक है, समझ में आया? जी। तो आप जो कर रहे हो गलत है। जी। अगर एक बात आप समझ लीजिए, अगर आपको सुख के बदले में दुख आ रहा है, गलत। हम तो मानते नहीं हैं। निरामिष सुख, निरामिष का जो सुत्त है, एक बार देख लेना। बुद्ध कहते हैं पागल कहीं के, सामिस में पीति है, सामिस में सुख है, सामिस में उपेक्षा है, वैसे ही निरामिष में पीति है, निरामिष में सुख है, निरामिष में उपेक्षा है। पागल कहीं के, निरामिष इतर, उसमें पीति है, सुख भी है और उपेक्षा है। सामिस का मतलब जो सेंसुअल है, जो इंद्रिय से जुड़ा है, जिसे खाते हैं पीते हैं। कल हम लोगों ने आइसक्रीम खाया। अगर कोई पागल आदमी ये सोचे आइसक्रीम में स्वाद नहीं है, वो दुख को ढूंढ रहा है। नहीं, आपने तो कहा था कि इसमें दुख को देखो, तो मैं दुख को देख रहा हूं। मैंने कब कहा इस आइसक्रीम में दुख देखने के लिए? मैंने ये कहा आइसक्रीम का सुख रहेगा नहीं है, तो उसका अटैचमेंट छोड़ो। नेगेटिव अटैचमेंट भी अटैचमेंट है, पॉजिटिव अटैचमेंट भी अटैचमेंट है। मतलब नेगेटिव का मतलब आइसक्रीम में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो भी अटैचमेंट है भाई। सेम अटैचमेंट है, वो अटकील मतान योग में है। यहाँ आइसक्रीम के बिना हम रह नहीं पाएंगे, लेके आना ही पड़ेगा। आज भी हम आइसक्रीम लेके आए हैं, हम दोनों ने खाया है। इतना गर्मी है, आइसक्रीम खाया है, उसमें क्या है? नहीं नहीं नहीं, आप आइसक्रीम खा नहीं सकते। क्यों? क्यों नहीं? वो तो काम सुख है। अच्छा, तो उसका मतलब क्या होता है काम सुख? आइसक्रीम काम सुख है ना? अच्छा, तो आइसक्रीम क्या होता है? दूध, पानी और जो कुछ पदार्थ है। अच्छा, ये समझ में आया इसमें आइसक्रीम नहीं है करके? हाँ, तो अनिमित्त किया किया तो बस हो गया। खाते वक्त अनिमित्त किया किया तो क्या खाया? खाना। आइसक्रीम किधर है? नहीं है। झूठ कह रहे हो, आपने अभी अभी कहा आइसक्रीम खाया। हाँ, कहने के लिए तो आइसक्रीम है, तो क्या खाया? खाना। खाने में क्या है? पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, और क्या रहे? तो उपेक्षा आया? हाँ, आया। इतना ही है। कान से कुछ सुन रहे हो, समझो इति पिसो भगवा आरहन ही आ रहा है, कहीं पे लगाया है, आया है, तो मन बहुत प्रसन्न हो रहे, वो भी काम सुख है। क्यों? पहचाना? हाँ, पहचाना तो गए। क्या कहा था? अनिमित्त करने के लिए कहा था या निमित्त करने के लिए कहा था? पर वो तो बुद्ध का है भाई साहब। आपको क्या कहा गया है? अनिमित्त करना कहा है क्या निमित्त बनाने के लिए कहा है? तो ये तो दुख है। नहीं। कितना अच्छा गाते हैं, काम सुख। इसमें कुछ भी नहीं है, अटकील। एक दुख को करता है, दूसरा क्या करता है? हीनो गम्मो पुत्तुजनिको अनरियो अनत्त संहितो। अब इसको सही तरह से समझते हैं।
अनंत अर्थ नहीं है, उससे पहले जो है ना अनरियो। अगर आप एक चीज को बार बार कर रहे हो, इसका मतलब यही होता है कि आप घूम रहे हो। समझो मैं बोध गया बार बार जा रहा हूं, एक अभी जो जाके आया, फिर 2 महीने में फिर जाना है, फिर मुझे और एक और बार बोध गया जाना है, और बोध गया पहुंचते ही आंसू आ रही है, अरे बाप रे क्या मस्त है, अरे बुद्ध इधर ही थे, ये वो वगैरह चल रहा है। तो बुद्ध होते तो कहते भाई इंद्रिय संवर किधर गया? तो तुम्हें कंडीशन में आ गए। अगर बोध गया जैसे तुम चाहते हो वैसा है तो खुशी मिलती है, अगर कोई कहेगा बोध गया में कोई फायदा नहीं है तो गुस्सा आता है, बुरा लगता है, तो संवर नहीं है। मैंने तुम्हें सिखाया था संवर करने के लिए, तुमने क्या किया? वो मुझे पूछते, अगर मैं वहां जाने के बाद जो पत्ते गिरते हैं उसको ढूंढ के एक में लेके बुक में रख के फिर घर आके एक फ्रेम में डाल के उसका एक फोटो लेके उसको मैं फेसबुक में डाल के या अपना स्टेटस में ही डाल के, ये है बोध गया का मैं लेके आया, मेरे जैसा पागल आदमी इस दुनिया में नहीं मिलने वाला। क्योंकि बोध गया एक निमित्त है, तो अनिमित्त करना था, मैंने निमित्त किया। जैसे ही बोध गया के अंदर गया, बोध गया गायब। तभी मैंने सही किया। चकुंच पटिच रूपे च उपजति बोध गया विज्ञानम। काटो, ना वहां बोध गया है ना कुछ है तो पत्थर और मिट्टी। बोध गया किधर है भाई? ढूंढ के लेके आओ। एक भी नहीं है वहां पे। पेड़ कौन सी कैसे बनती है? मिट्टी से बनती है। तो किसकी पेड़ की बात कर रहा है? अब पत्ते में क्या होता है? पानी और पृथ्वी, तेजो, वायु, इसके अलावा कुछ मिल सकता है? पत्ता मिलेगा आपको? ऐसा मुझे देखना है। तो क्या जाएगा? पपंच। जैसे ही पपंच टूटा तो हो गया। तो आराम से ठंडा हो गया मन, क्योंकि वो बोध गया एंटर किया था, उसने छोड़ दिया। एक सूत्र है जहां पे मुगल्लान और शक इंद्र जो आए थे बुद्ध के पास आते हैं, और एक बुद्ध बताते हैं शक को, सुनो मैं तुम्हें एक सिखाता हूं। कहते हैं सिखाइए। कहते हैं कि नालम अभिनवेशाय, मतलब अभिनिवेश मत करो, उसमें घुसो मत। ये धम्म नालम अभिनिवेशाय। तो ये इंद्रिय संवर का पूरा है, एक ही शब्द में उन्होंने कह दिया। ये धम्म नालम अभिनिवेश। धम्म कैसे बनता है? धम्म बनता है जब भी आप उसका विस्तरण करोगे कि ये क्या है, बोध गया है, ये क्या है, ये विहार है, ये क्या है, ये मेरा घर है, ये क्या है, ये मेरा पैसा है, ये क्या है, मेरी पत्नी है, ये क्या है, ये मेरा पोता है, ये में क्या है, ये मेरा बेटी है, ये क्या है, ये है, वो है, ये है, वो है। ऐसे पूरा एक जाल की तरह बन गया। तो सुन के चला जाता है। तो मुगल्लान उसका पीछा करके
इंद्र के पास जाता है, शक के पास, और तभी वो गाना सुनता बैठता है शक, और मुगल्लान को देखते हुए नमन करता है और उनको बड़ा कुर्सी या सीट देता है और वो नीचे बैठ जाता है और कहता है कि कैसे आना हुआ। तो मुगल्लान पूछते हैं कि बुद्ध ने आपको क्या सिखाया था, थोड़ा एक बार बता सकते हो? तो कहते हैं कि हमें बहुत काम रहती है, भूल गए, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, दिखाता हूँ, वो थोड़ा टाइम है आपके पास? अब कहते हैं हाँ मेरे पास तो समय ही समय है, बताइए क्या करना है। कहते हैं मैंने एक वैजयंती पैलेस बनाया है, महल, तो मैं उसको दिखाना चाहता हूँ, पूरा दिखाते हैं। और मुगल्लान ये इसमें हिला देते हैं उसको, वो पूरा पैलेस को हिला देते हैं। तो तभी डर जाता है शक, और मुगल्लान कहते हैं अभी याद आया जो बुद्ध ने कहा, याद आया? कहते हैं हाँ याद आया, अभी याद आया। क्या कहा? ये धम्म नालम अभिनिवेशाय, कोई भी धम्म उदय व्यय के बिना होता ही नहीं है। तो अगर मैंने आपका ये ऑफिस टेबल वगैरह वगैरह देखा और बुक्स को देखा, ये अभिनिवेश है। इसका मतलब क्या होता है? एक वो ड्रामा का है एक्चुअली, ये तो बुद्ध ने ये वर्ड, जब ये लोग ड्रामा करते थे, नाटक करते थे, तो वेश धारण करते थे, इसलिए अभिनिवेश है, उसी से आया है अभिनय, एक्टिंग। अभिनिवेश वेश धारण करना है, जो तुम नहीं हो वो तुम हो। मतलब अभी मैं विलास हूं, तो कोई डायरेक्टर आता है, कहता है विलास जी आप बहुत सुंदर हो, दिखने में बहुत ही हैंडसम लगते हो, हमारे मूवी में काम करोगे? मैं कहूंगा करूंगा। तो ये पात्र है, इसका ऐसा करना है, ये ऐसा आता है, तो आपको ऐसा कहना है, वगैरह वगैरह। तो मैं कहता हूं करूंगा। तो मेरा नाम वहां पे विलास से समझिए एक कोई टिबेटन का नाम बना दिया, मेरा नाम बन गया तुंडुप। मुझे अभी क्या करना है? लद्दाखी का नाम है, टिबेट का नाम है, तो मुझे टिबेटन बनना है या मुझे लद्दाखी बनना है। तो यहाँ पे अभी हमारे ग्रुप में एक लद्दाखी भी है, तो अगर मैं उनसे बात करूंगा, सीखूंगा, तो क्या बात करूंगा, कैसे बात करूंगा? तो मुझे सीखना है। तो अभिनिवेश हो रहा है, मैं तो नहीं हूं, पर इस ड्रामा के लिए तो करना पड़ेगा। तो मैं उनसे पूछूंगा कमजांग ले, वो कहेंगे कमजांग, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। हाले विलास ले, कैसे हो? तो ऐसे चलता रहेगा। तो और दो चार शब्द पकड़ के मैंने बात करना शुरू कर दिया। तो हमारे ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा लोग महाराष्ट्रियंस है। मुझे भी मराठी थोड़ी बहुत तो आती है, पर मैं ठान लेता हूँ अभी मेरा ये मूवी में मेरा नाम वैसा तो विलास तो महाराष्ट्रियन नेम ही है, उसका थोड़ा मसाला और डाल देते हैं। तो मेरे पिताजी ने, जो हमारा फैमिली का नाम है कड़ीवाल, तो उनको वो पहले से ही था उनको कि मैं बैंक में काम करूं और मुंबई में काम करूं। तो वो सोच रहे थे, कभी जब भी मैं बच्चा था, सोच रहे थे कि मेरा नाम विलास कड़ीवाल कर डाल देंगे लास्ट में, तो 100% महाराष्ट्रियन हो गया।
ठीक है, अगर मराठी वाला है तो मुंबई में काम तो मिलेगा, क्योंकि तभी क्या हुआ था कि अगर महाराष्ट्रियन नहीं है 60s में तो उनको भगा देते थे, लेकिन महाराष्ट्रियन नहीं हो। तो इस वजह से मेरा जो जितना भी अंकल्स वगैरह वगैरह जो है, जो पुणे या मुंबई में रहते थे, वो सारे लोगों ने अपना सरनेम बदल दिया और घर में मराठी बात करने लगे। एक जनरेशन के बाद उनका वो रूट जो था, वो कन्नड़ा का जो रूट था वो चला गया, अभी वो सिर्फ मराठी में बात करने लगे। जैसे हम लोग पैदा हुए अभी हम कंफ्यूज्ड हो गए, हम कन्नड़ा बात करें या मराठी में बात करें, क्योंकि हम उनके यहाँ जाएंगे तो मराठी में बात करेंगे तो उनका समय, उनका भाषा हमारा समझ में नहीं आती है, हमारी भाषा उनको समझ में नहीं आती है। तो हम लोगों ने एक तय किया 70s में कि हम लोग हिंदी में बात करेंगे। तो तब से करीबन 77-78 से हमारे घर में जैसे नॉर्थ इंडियन की होती है वैसे ही हम हिंदी में बात करते हैं। तो ये अभिनिवेश हो गया। तो मैं हिंदी वाला हूं, हाँ कहना पड़ेगा। आप महाराष्ट्रियन हो, हाँ कहना पड़ेगा। आप कन्नड़ा बात करते हो, हाँ कहना पड़ेगा। तो अगर बुद्ध होते तो पूछते, विलास भाई ये धम्म नालम अभिनिवेशाय नहीं सिखाया था कि तुम्हें? हाँ भंते। तो किस गधे ने कहा तुम हिंदी वाले हो? गलत हो गए। अगले बार जब भी आंख से देखते हो, ना वहां महाराष्ट्रियन बैठा है, ना कोई हिंदी वाला बैठा है, ना कोई गुजराती बैठा है, ना कोई भी बैठा है। जो बैठा है सिर्फ सत्य, सब्बे सत्य आहारतिक। जितने लोगों को तुम देख रहे हो खाना खा के बढ़ रहा है, ना वहां पे महाराष्ट्रियन है, ना कन्नड़ा वाला है, ना कुछ भी है। समझ में आया? पागल कहीं के। तो मैं तो भाषा सुन रहा हूं ना, आवाज आ रहा है भाई, थोड़ी कन्नड़ा आ रहा है वहां पे। सॉरी। तो तुम जिस व्यक्ति को ऐसे छू रहे हो वो महाराष्ट्रियन है क्या? महाराष्ट्रियन का ये बॉडी है? नहीं, ये मिट्टी का है, सही, पत्थर का है। पकड़ के तो देखो ना, क्या मिलता है तुम्हें? पत्थर और मिट्टी के अलावा कुछ मिलता है इसमें? महाराष्ट्रियन मिला आपको? तो 3 चला गया। जिह्वा। तो समझो हमारे घर में पोहा बनती है, एक बनती है साउथ इंडियन वाली, एक बनती है महाराष्ट्रियन वाली। उसको कहते हैं आलू आलू पोहा, कांदा पोहा, आलू पोहा, ऐसे इन्होंने नाम दिया है। बुद्ध होते मेरे कान को ऐसे करते, साले पोहा दिख रहा है तेरे? कहां से तुम्हें पोहा दिख रहा है? तो मैं कहूंगा कि गलत क्या हो गया? कितने बार समझाया है, क्या समझाए, क्या नहीं समझाया? पटिसंखा योनिसो पिंडपातम पटिसेवा नेव दवाय न मदाय न मंदनाय न विभूषणाय यावत तिथिया यापनाय विहिंसु परतिया। नहीं सिखाया तुम्हें? कहेंगे बताया, पर हम क्या करें, मजबूरी है। मजबूरी भी नहीं, कुछ भी नहीं है। अगले बार खाना खाओगे, याद रखो, खाना भूख के लिए खा रहे हो, पोहा के लिए नहीं खा रहे हो। तुम पोहा के लिए खाओगे तो राग बढ़ेगी, द्वेष आएगा कि इसमें नमक ज्यादा हो गया या कम हो गया, इसमें कांदा मतलब ऑनियन, ये महाराष्ट्रियन लोग कहते हैं कांदा। तो प्याज को वो कहेंगे कांदा। ये कांदा किधर से लेके आओगे भाई? ये क्या होता है?
ना वहां पे कांदा है ना वहां पे वांदा है, सिर्फ एक सब्जी है जो भूमि से आई है, खाओ भूल जाओ। थैंक यू सर। फिर नाक से जो गंध आ रहा है, मराठी वाले का बहुत ही अच्छा गंध होता है, पागल कहीं के। नहीं, मुझे बोध गया का बहुत अच्छा गंध आ रहा है। वो अगरबत्ती जलाए कि नहीं जलाए देखो। कितने बार तुम्हें सिखाओ, तो मैं कहूंगा मेरे जैसा स्टूडेंट आपको नहीं मिलने वाला जो सीख नहीं पाएगा। इसीलिए उसको कहते हैं पुतुजन। अब पहले सोतापन बने हो देखो, या वहीं पे घूम रहे हो, फिर इंद्रिय संपर्क करो, तभी खुशी आती है कि सच में ये है जो बुद्ध कहते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आंख से कुछ नहीं देख रहा हूं, कान से कुछ नहीं सुन रहा हूं, नाक से कुछ नहीं सूंघ रहा हूं, काय से वगैरह वगैरह। तो निब्बाण परमम सुखम। ये प्रैक्टिस, और इसे मोह जाना है कि हर बार जब भी मैं देखता हूं मोह जाना है। तो बुद्ध ने क्या किया, भाई साहब थोड़ा हम आपको सिखा देते हैं। अगले बार जब भी तुम चलोगे, खड़े हो जाओगे, बैठोगे, लेटोगे, इन 4 पोस्चर में ये देख लेना, रूप जो है अतीत अनागत पचुपन्न, अज्जत्वा बहिद्दावा, ओलारिकावा सुकुमावा, कीनवा पनीतवा, संतिके दूरे, ये सब नेसो मम, नेसो अहमस्मि, नेसो न में अत्ता। ये 3 मंत्र तेरे लिए दे रहा हूं विलास भाई, सदा याद रखना। जिसको भी देखोगे, जिस चीज को भी देखोगे, जिसको भी सुनोगे, जिस चीज से भी सुनोगे, जिससे सूंघोगे, जिस चीज को सूंघोगे, जिस जिह्वा को पकड़ोगे, उससे जो रस पाओगे, जिस काय को पकड़ोगे, उस काय का जो स्पर्श होता है, वो जिस मन को तुम समझते हो, उसका जो धम्म है, उसको नेसो ममा, ये मेरा नहीं है। नेसो अहमस्मि, ये मेरा नहीं बनेगा। नेसो न में अत्त, ये मैं करके इसमें नहीं है। मैं समझा नहीं। अच्छा, मुझे मालूम है तुम समझे नहीं, इसीलिए बच्चे आ जाओ, तेरे सिखाता हूं। जब भी तुम रूप को देखोगे, कैसा रूप आ रहा है विलास भाई? तुम्हारे माँ ने क्या दिया था तुम्हें? दूध दिया था। दूध कहां से आया? दूध पता नहीं सर, ठीक है, मुझे पता नहीं था। इतना पागल हो तो मैं बता देता, बुद्धू हो बता देता हूं। दूध आया क्योंकि उसने खाया। तुम्हारा दूध उसने खा के तुम्हें पिलाया, समझ में आया? अगर वो नहीं खाती तो तुम्हें दूध देती वो नहीं। तो उसको खाने के लिए कहीं से तो आना चाहिए, तो कहां से आया? पता नहीं, क्या पता नहीं है। भूमि को देखो, वहां से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो मिट्टी से आ रहा है या ऐसे ही आ रहा है? तो मिट्टी से आ रहा है। तो तुम्हारा माँ का काय कहां से आया है? मिट्टी से। वेरी गुड। तो तुम्हारा किधर से आ रहा है? वही मिट्टी से। समझ में आया? योनिसो मनसिकार मतलब समझ में आया? आया। मतलब तुम्हें खाना नहीं मिलेगा तो काय डेवलप होगा? नहीं।
कभी नहीं होगा। वेरी गुड। तो क्या देखना है? अनिच्य। क्योंकि तुम्हारे माँ जो दूध पिलाई, अभी तेरा माँ भी नहीं है। वो क्या माँ अभी तक तुम्हें दूध पिला रही थी? नहीं। तो तुमने खाना शुरू किया ना बाद में। हाँ, मतलब क्या है? वो चला गया ना फिर। अनिच्य है या निच्य है? नहीं, अनिच्य है। वेरी गुड। दुख है फिर? हाँ, है। क्योंकि खाना ढूंढना है, ऐसे थोड़ी मिल जाती है खाना। नहीं। वेरी गुड। तो रोग है कि नहीं है? हाँ सर, रोग है। गंड है कि नहीं है? जैसे गांठे होते हैं वैसा लगता है, सूजन है ऐसा लग रहा है? हाँ सर, लग रहा है। सही है, लग रहा है। सल, किसी ने मुझे फोन करके पूछा था, सल, तो उनके लिए कह रहा हूं, वो आज कॉल में है तो समझ में आ जाए। सल का मतलब जैसे बाण की तरह चुभती है। खाना जब भी नहीं मिलता है, अभी एलपीजी का इश्यू चल रहा है, 2-3 हफ्ते रह जाओ, सल आप लोगों को समझ में आ जाएगा जब भी आपका जो किचन है बंद हो जाएगा, तभी तड़पेंगे ना खाने के लिए, समझ में आता है। अभी सब मिल रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है। अभी हमारे घर के जितने भी होटल्स है वहां पे तो बोर्ड डाल दिया है कि एलपीजी नहीं है तो हम खाना नहीं पका सकते। तो जो लोग बाहर खाते हैं उनका हालत देखो, अभी क्या करें, कहाँ लेके जाएं। बेकरी बंद हो रही है तो बेकरी खाना नहीं बंद हो गया, और ऐसे हम इडली वड़े वगैरह खा रहे थे वो भी बंद हो गया, खाना चावल वगैरह वो भी बंद हो गया। अभी क्या खाओगे? मिट्टी ही खाना पड़ेगा, और क्या खाना है? तो सल है। फिर अघत, इतना तड़पाता है। खाना और पानी, चल खैर है कि आपको मिल जाएगा खाना कहीं पे, तो पानी क्या करोगे? अगर पानी बंद हो गया तो क्या करोगे? सोचो, तभी अघत समझ में आता है। ऐसा नहीं कि मैं अपने काय में अघत ढूंढूं, तो वो गलत रास्ता है। अट्टकील मतान योग। तो ये आबाद, बहुत ही बाधा हो रही है, बहुत ही तकलीफ हो रही है, पर तो मैं कुछ नहीं कर सकता। खाना नहीं मिलेगा तो मैं क्या कर सकता हूं? चलो एक दिन खाना नहीं मिला, ठीक है, ऐसे सो जाएंगे। दूसरा दिन नहीं मिला, ठीक है, सो गया। तीसरा दिन नहीं मिला, चलो ठीक है, सो गया। 10 दिन नहीं मिला, फिर भी ऐसे ही अभी एनर्जी है। पानी भी नहीं है तो कैसा रहेगा? पानी, पानी। 20 दिन हो गया, मरते जाएंगे लोग। 40 दिन हो गया, 60 दिन हो गया, 100 दिन हो गया, क्या होगा हालत? तो इससे पता चलता है आहार समुदय, रूप समुदय, आहार निरोध, रूप निरोध। ठीक है ना? तो दुख आती है या खुशी होती है? देखो, ये जब भी हम पेनिट्रेट करेंगे, इसके अंदर गहराई पे जाएंगे, भी खुशी होती है। ऊपर का ऊपर देखेंगे, कोई फायदा नहीं। ठीक है? तो वेदना इस तरह से देखी जाती है कि वेदना कैसी आती है? ऐसी आती है, रूप जैसा है वैसा वेदना आती है।
अगर बहुत अच्छी तरह से खाना वाना सब मिल रहा है, पानी मिल रहा है, ये मौज मस्ती हो रही है, तो लोग मूवी भी जा सकते हैं, खाने के लिए बाहर भी जा सकते हैं, कहीं भी तो जा सकते हैं। जब बंद हो जाएगा तो जैसे कोविड टाइम था तो कहाँ जाता था व्यक्ति, अंदर ही बैठा डर में बैठा रहता था। अभी कोविड आ जाएगा, जैसे गब्बर सिंह का मूवी है ना, वैसे बच्चा सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा, जैसे कोविड आ जाएगा। ये लोगों को कितने बार भी कहो, ये माइक्रोफोन ऑफ नहीं करते हैं और अपना तमाशा करते रहते हैं। ठीक है, तो ये 11 तरह से हमें इसको देखना है। याद रहे, दुख नहीं आना चाहिए, मतलब दुख वेदना नहीं आनी चाहिए। ऐसा देखते देखते आलस्य पकड़ लिया तो दुख आना शुरू हो जाएगा। इसमें भी कोई फायदा नहीं है, इसमें कोई फायदा नहीं है, इसमें मतलब छंद टूट गया। उत्साह, बुद्ध कहते हैं उत्साह उत्साह का मतलब मोटिवेशन, वो चला नहीं जाना चाहिए। छंद, उत्साह, उस्सोली करके भी डालते हैं, वो भी नहीं जाना चाहिए। जोश, अगर मोटिवेशन या जोश चला गया ठीक है, ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो सबका मंगल हो। आज इतना ही खाओ, ज्यादा खिलाने से उल्टी हो सकती है। कल फिर से इसी को दोहराएंगे। तो जिन जिन को कंफ्यूजन थी, अगर क्लैरिफाई हो गया तो मैं समझता हूँ इतना भाषण देने से कुछ पहुंच गया होगा। अगर ऐसा नहीं है तो कल फिर करेंगे, फिर संज्ञा में जाएंगे। ठीक है, साधु, थैंक यू, बहुत अच्छा। मंगल हो, गुड नाइट।